हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए गीता वाणी की 221वीं कड़ी में हम आपको ले चलते हैं युग गीता की 259वीं कड़ी में। परमात्मा से द्वेष रखने वाले अज्ञानी आसुरी मनुष्य कैसे हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो में देखते जाइए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भगवान कहते हैं इस श्लोक में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्म पर देहेषु प्रदिशन्ते अभिस्विका। वे अहंकार, बल, दर्प, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले आसुरी वृत्ति के मनुष्य दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों के शरीर में स्थित मुझे अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपने मिथ्या ज्ञान को ही सच मानते हैं। वे स्वयं दुखी होते हैं, इसलिए औरों को दुख देने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें किसी में गुण दिखाई नहीं पड़ता और दूसरों में मात्र दोष ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वे अपना सारा मनोयोग उनकी निंदा करने और उनके प्रति द्वेष दृष्टि रखने में लगा देते हैं। ऐसे मनुष्यों का अहंकार उनके बल का प्रयोग दूसरों को परेशान करने में, उन्हें धमकाने, मारने, पीटने और विपत्तिग्रस्त करने में प्रवृत्त होता है। काम का आश्रय लेकर वे दुराचार करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर वे कहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिकूल चलेगा हम उसका अनिष्ट करेंगे। ऐसे मनुष्य अपनी समस्त ऊर्जा दूसरों के दोष देखने में, उनकी निंदा करने में, उनके प्रति द्वेष रखने में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई पड़ता है। महाभारत के संदर्भ में एक कथा आती है कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, संसार में दुख और सुख किस कारण से हैं? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, दुख और सुख का अंतर मनुष्य के दृष्टिकोण के अंतर के कारण है। जिसका दुनिया को देखने का जैसा नजरिया होगा उसे उसी ढंग दिखाई पड़ेगी। अर्जुन ने इस विस्तार से इस क्रम को समझाने का प्रार्थना किया तो भगवान ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाकर एक एक स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के सिक्का दिया और कहा इसके बाद कि हे दुर्योधन, तुम इस मुद्रा को लेकर नगर में जाओ और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा गुणवान दिखे उसे इसे दे देना, शाम तक वापस जरूर आना। इसके बाद उन्होंने एक सोने की मुद्रा युधिष्ठिर को भी दी और उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, तुम यह मुद्रा लेकर नगर में जाओ और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दोष दुख दिखाई दे यानी सबसे ज्यादा बुरा दिखाई दे उसे दे देना। शाम को दोनों ही मुद्रिका को वापस लेते आए। दुर्योधन को पूरे नगर में एक भी व्यक्ति गुणवान नहीं दिखा, क्योंकि उसके दृष्टि में दोष था, इसलिए अच्छे से अच्छे व्यक्ति में कोई न कोई दोष देख लिया। इसके विपरीत युधिष्ठिर ने बुरे से बुरे व्यक्ति में कोई न कोई गुण देख लिया। अर्जुन समझ गए कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों की दृष्टि ऐसी ही होती है, वे दूसरे में दोष ही देखते हैं। श्री भगवान बोले, ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य यह भी भूल जाते हैं कि हर एक के शरीर में स्वयं मैं अंतर्यामी परमात्मा हूँ और वे मुझसे ही द्वेष करते हैं। देखा जाए तो परमात्मा को स्वीकार करना आसुरी वृत्ति वाले लोगों के लिए बहुत कठिन है। इसी कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहस करने लगा कि भगवान कहाँ हैं, मुझे भी दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समझते हैं कि वे स्वयं ही तो श्रेष्ठतम हैं और जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, स्वयं से ऊपर किसी को भी नहीं मानता है, वो परमात्मा को कैसे मान सकता। श्री भगवान कहते हैं इसलिए ऐसा व्यक्ति मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने लग जाता है। इसके विपरीत दैवी प्रकृति से युक्त मनुष्य भक्ति और ज्ञान और निष्काम कर्म की करते हुए सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है और अनुभव करता है। वे कर्तापन और अभिमान को छोड़कर सारे कर्मों को करते हैं। वे अपनी आत्मा के अंदर ही सुख और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे रहते हैं। उनमें अभिमान, दर्प, अहंकार, क्रोध, राग, द्वेष, इंद्रिय लोलुपता इत्यादि नहीं होते और न ही उन्हें इस बात की चिंता होती है कि दूसरे लोग उन्हें क्या समझते हैं और न ही उन्हें अपनी कीर्ति, नाम या प्रसिद्धि की चाहत होती है। सच तो यह है कि हमारा अस्तित्व ही क्या है। हम कल नहीं थे, आज हो सकते हैं और कल नहीं होंगे। हम एक बुलबुले के रूप में सृष्टि रूप से सागर में कुछ क्षणों के लिए उभरते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। हम इस सृष्टि के एक छोटा सा अंश हैं। दैवी प्रकृति वाला व्यक्ति इस बात को जानता है, वो एक अंश मात्र है और आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति अज्ञान एवं अहंकार के वशीभूत होकर अंश रूप होते हुए स्वयं को केंद्र मानने लगता है। अंश यदि सबको मिटाकर अपनी को बचाने को सोचे तो इससे बढ़कर पागलपन क्या होगा।
ऐसा मानने वाला एक न एक दिन खुद ही मिट जाता है। आसुरी व्यक्ति वाले दूसरे में दोष दिखते दिखते अपना भी प्रभाव सुनिश्चित कर लेते हैं। दूसरे के भीतर बैठे परमात्मा को नकारते नकारते एक दिन वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तो देखते रहिए गीता वाणी की हरे कड़े और सुनते जाइए गीता पर वचनामृत। जय श्री हरि मित्रों, हरिओम तत्सत। ओम।